अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। देखो ग्रुप्ड डेटा के मीन निकालने के ना 3 तरीके हैं। ग्रुप्ड डेटा के मीन निकालने के 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं भैया? क्या 3 तरीके हैं? 3 मेथड है बेसिकली। एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक तो है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही आपके सिलेबस में है। कोई महाशय आके तुम्हें बोल सकता है कि स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है, उसकी बात मत सुनना। 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, एक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड से आंसर सेम आना है। तो भैया फिर 3 मेथड क्यों है? तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी अभी समझ में आएगा। तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 3 है जो कि हमें पढ़ने हैं। ये 3 है जो कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है? सबसे पहली चीज हमें करनी होती है, हमें एक्सआई निकालना होता है। इसको एफआई भी बोल सकते हैं। एफआई मतलब आई बराबर 1 2 3 4, F1 F2 F3 F4 F5 F6, इस तरह से। सबसे पहला काम होता है हमारा एक्सआई निकालना। एक्सआई क्या होता है भैया? एक्सआई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सबसे पहला काम क्या होगा? एक्सआई निकालो। एक्सआई क्या होता है भैया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2। अगर इसका एक्सआई निकालने की बात करें तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 10/2 5। इसका एक्सआई निकाले तो 10 + 20/2, 10 + 20/2 हो गया 30/2, ये हो गया 15। इसका निकाले तो 30 + 20/2, तो 30/20/2 हो गया 50/2 25। इसका निकाले तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 30 + 40/2, ये हो गया 4, 70/2 35। तो देखो एक पैटर्न बन गया, 5 15 25 35 45 और 55। समझ रहे हो? तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया? ये हमारा एक्सआई आ गया। ये हमारे एक्सआई आ गए। क्या आ गए? हमारे एक्सआई आ गए। जैसे ही हमारे एक्सआई भाई साहब आ जाएं, अब क्या करो ना, इस एफआई की एक्सआई से दोस्ती करा दो। क्या करा दो? एफआई की एक्सआई से दोस्ती करा दो। एफआई की दोस्ती एक्सआई से, दोस्ती मतलब मल्टीप्लीकेशन। देखो 12 × 5, 12 × 5, 12 × 5, 12 पंजे 60 होते हैं, तो ये 60 आ गया। एफआई की एक्सआई से दोस्ती, एफआई की एक्सआई से दोस्ती, एफआई की एक्सआई से दोस्ती। 18 × 15 क्या होगा? 18 × 15, जल्दी करो 18 × 15 करो, है ना। जल्दी जल्दी निकालो ये सारे। एफआई की एक्सआई से दोस्ती करो, एफआई की एक्सआई से दोस्ती करो जल्दी से। एफआई की एक्सआई से दोस्ती मतलब मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60। 18 × 15 क्या हो गया जी? 18 × 15 कितना हो गया जी? 279 हो गए। हाँ 235 या 270, 270 होगा, है ना। 8 5 40, 270 हो गया। अगला है 27 × 25 करो, 27 × 25 करो, जल्दी करो 27 × 25 करो, कैलकुलेशन करो जल्दी से। अरे बगल में ऐसे कर लिया करो, नहीं आती है तो ऐसे कर लिया करो। लो भैया ऐसे कर लेंगे अपन तो, है ना। 7 5 35 हो गया, 5 2 10 और 3 13 हो गया, 7 2 14 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 4 5 7 और ये 6 675 आ गया। कितना आ गया? 675 आ गया। बहुत नहीं आती है कर लिया करो ना ऐसे जल्दी जल्दी में, टाइम नहीं लगाना होता। 20 × 35 कर दें तो कितना आ गया? 700 आ गया। 45 × 17 कर दें, एफआई × एक्सआई, 45 × 17 कितना आ गया? 45 × 17 कितना आ गया? नहीं आता कर लो, 45 × 17 कर लें। 7 5 35, 7 4 20 14 7 21, 7 4 28, 28 और 3 हो गया 31, फिर 5 और 4 आ गया, 5 6 7, 765 आ गए। आ गया 765, बहुत बढ़िया जी। आ गया 765, बहुत बढ़िया जी। आ गया 765, बहुत बढ़िया। फिर 55 × 6 कर दो, 55 × 6, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 330 आ गया। समझ गए? तो मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने एक्सआई निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2।
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो सारे xi निकाल लिए। जैसे ही सारे xi आ गए, fi की दोस्ती xi से, 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 ये लिख दिया fi xi। ठीक है, अब जो मीन होता है ना, जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, कौन से मेथड में? डायरेक्ट मेथड का जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ fi xi अपॉन में समीशन ऑफ fi। समीशन का मतलब होता है एडिशन, तो जितने भी fi xi है इनका सम कर दो, ये होता है समीशन fi xi, मतलब जितने भी fi xi बने इनका सम, और अपॉन में समीशन fi मतलब इन सब का समीशन fi का, समीशन ऑफ fi। बताओ जल्दी fi xi का समीशन कितना आ रहा है और fi का समीशन कितना आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 2800 आ रहा है क्या? 2800 आ रहा है क्या? fi xi का समीशन कितना आ रहा है और fi का समीशन कितना आ रहा है, बताओ बताओ जी। 12 18 30, 30 और 2 50, 50 और 2 7 और 10 हो गए 87, 87 और 7 हो गए 94, 94 और 6 हो गए 100। तो ये तो 100 आ गया, नीचे तो 100 आ गया, है ना। और ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर कितना आ रहा है? 2800 आ रहा है, पक्का? पक्का। तो बच्चे बता रहे हैं ऊपर आ रहा है समीशन 2800 अपॉन में समीशन ऑफ fi आ रहा है 100, है ना। इसका समीशन बोल रहे हैं 2800 आ रहा है। मैंने नहीं कैलकुलेट करा है, तुमने कैलकुलेट करा है, मैंने नहीं कैलकुलेट करा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गया, तो x बार की वैल्यू आ गई 28। तो यहां से हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 28। क्या सही है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने डायरेक्ट मेथड कैसे करा, कोई मेरे को बता सकता है क्या करा हमने डायरेक्ट मेथड में? सबसे पहले हमने क्या करा, हमने xi निकाला। xi मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करा, है ना। सबसे पहले हमने xi निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, सारे xi निकाल लिए। फिर हमने क्या करा, fi की दोस्ती xi से करवाई। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या करा, सेकंड स्टेप हमने करा fi की दोस्ती xi से कराई। फिर जैसे ही fi और xi की दोस्ती आ गई, बस फॉर्मूला लगा दिया समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये आ गया हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड बहुत ही डायरेक्ट है। डायरेक्ट करना है क्या, xi निकालो, fi xi करो, फॉर्मूला लगा दो। अब आते हैं अपन एज्यूम्ड मीन मेथड में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अपन अब एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। किससे करेंगे हम? एज्यूम्ड मीन मेथड से। ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना। एज्यूम्ड मीन मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी क्या होता है, देखो इनिशियल स्टेप सेम ही रहते हैं, इनिशियल स्टेप सेम ही रहते हैं। क्या? सबसे पहले xi निकालोगे, इनिशियल स्टेप सेम ही रहेंगे। सबसे पहले xi निकालो, तो xi क्या होता है? xi होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जल्दी निकालो xi, सारे साथ साथ में करना, चीजें समझ में आएंगी, साथ साथ में करना, चीजें समझ में आएंगी। जल्दी से कॉपी निकालो, कॉपी पेन पे साथ साथ में करना। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 बाय 2 5, 10 प्लस 20 बाय 2 मतलब 30 बाय 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 बाय 2 25। तो पैटर्न बन गया देखो, 5 15 25 35 45 45 और 55। तो ये आ गया हमारा xi। जैसे ही xi निकल जाएगा, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें di निकालना है। भैया ये di क्या बला है? अब ये di क्या बला है भैया? di होता है xi में से a माइनस कर दो, सारे xi में से a माइनस कर दो। अब भैया ये a क्या बला है यार? a है हमारा एज्यूम्ड मीन, तभी इसका नाम दिया है एज्यूम्ड मीन। a जो है ना हमारा, ये एज्यूम्ड मीन, ये हमारी मिडल वैल्यू। किसकी मिडल वैल्यू? किसकी मिडल वैल्यू? xi की, xi की मिडल वैल्यू। इन xi में से मिडल कौन सा है, सबसे बीच वाला कौन सा है? देखो बीच का कौन सा है, इनमें से बीच का कौन सा है? अगर 25 को लेंगे तो ऊपर 2 नीचे 3, अगर 35 को लेंगे तो ऊपर 3 नीचे 2। तो ऐसा करो, दोनों में से किसी एक को ले लो। अगर ऑड होते तो एक मिल जाता, अब ये इवन है, इवन में से किन्हीं भी दोनों में से एक को ले लो। मान लो मैंने 25 को मान लिया a, ठीक है, मैंने 25 को मान लिया a, ठीक है। मैंने यहां पे वो नहीं करना होता डिवाइड बाय 2 जो मीडियन में होता है, वैसा नहीं है। मान लो मैंने 25 को मान लिया a, ठीक है। तो a क्या होता है? मिडल वाली वैल्यू। तो इनमें से 2 मिडल थे, दोनों में से किसी एक को ले लिया। तुम 35 को भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने मान लो 25 को a मान लिया। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है हमें? हर xi में से a को माइनस, हर xi में से a को माइनस। तो 5 में से 25 गए, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 कितना आ गया? -20।
xi में से a से माइनस, तो 15 माइनस 25 कितना हो गया -10। xi में से ये खुद ही xi और ये खुद ही a है, तो 25 माइनस 25 ये हो गया 0। 25 माइनस 25 ये आ गया हमारा 0। xi में से a को माइनस, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या करा, xi तो वैसे ही निकाला जैसे पिछले निकाल रहे थे, हमने एक di और निकाल लिया। di होता है xi माइनस a मतलब मिडिल टर्म, तो हर xi में से a माइनस, हर xi में से a माइनस, हर xi में से a माइनस, हर xi में से xi में से a माइनस, xi में से a माइनस, ये आ गया di। अब क्या करना है ना, जैसे ही di आया ना, जैसे ही di आया ना, तो इस fi ने अपनी औकात दिखा दी, इस fi ने अपनी औकात दिखा दी। इसको एक नया दोस्त मिल गया। कौन नया दोस्त मिल गया? di मिल गया। तो इस fi ने di से दोस्ती कर ली, भूल गया पिछले दोस्त को, भूल गया पिछले दोस्त को। पहले इसने पिछली बार में इसने xi से दोस्ती करी थी ना, fi xi करा था, अब इसने xi को भूल गया, xi को भूल के अब इसने di से दोस्ती कर दी। तो fi ने di से दोस्ती करी, अब fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 12 इंटू माइनस 20, 12 इंटू माइनस 20 माइनस 240, 18 इंटू माइनस 10 माइनस 180, 27 इंटू 0 0। fi की दोस्ती di से 20 इंटू 10 200, 17 इंटू 20, 17 दूनी 34, 204 340, 6 इंटू 30 6 3 18 180। तो fi ने दोस्ती किससे कर ली? di से कर ली। अब जो हमारा फॉर्मूला लगेगा एज्यूम्ड मीन मेथड का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक नई टर्म हमने a जोड़ दी ना, तो a को ऐड कर दो, तो a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi, a प्लस समीशन fi di, क्योंकि fi ने di से दोस्ती कर ली, तो समीशन fi di कर लो। समीशन fi तो हमने निकाला ही था पिछले क्वेश्चन में, कितना था? 1140। अबे लल्लू ये माइनस है, माइनस 240 है, माइनस 240 माइनस 180। लल्लुओं देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, माइनस 180 प्लस 180 कट गया, माइनस 240 प्लस 340, 340 में से 240 गए, 100 बचे, 100 प्लस 200 हो गए 300, तो यार है सिर्फ 300। ठीक है, तो आ गया 300 अपॉन में समीशन fi कितना, इन सब का समीशन 100। तो x बार की वैल्यू आ गई, x बार की वैल्यू आ गई 100, एलसीएम ले ले, 25 इंटू 100 2500 प्लस ऊपर है 300, तो x बार की वैल्यू आ गई अपनी 2800 बटे 100, ये गया, तो x बार की वैल्यू आ गई 28। क्या डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था? क्या डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था? तो सेम आंसर आ रहा है मीन का, इससे भी और इससे भी। तो जो एज्यूम्ड मीन मेथड था ना मेरी जान, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बहुत आसान है, बस ये देखने में मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। देखो एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले xi निकाला, xi तो वही जो इसमें निकाला था, xi निकाला, एक नई चीज निकाली जिसका नाम था di, जो कि है xi माइनस a, एक नई चीज निकाली di जो कि xi माइनस a। अब क्या करा हमने, अब हमने बस fi की दोस्ती di से करवा दी हमने, क्योंकि नई चीज di थी, जो नए लोग आ जाते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं लोग, तो fi की दोस्ती di से करवा दी। बस चौथा स्टेप आ गया हमारा, फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi, ये आ गया फॉर्मूला। इसको पूरा लिखूं, ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन देखना है, तो ग्रुप डेटा का जो मीडियन होता है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये होता है मीडियन का बड़ा सा फॉर्मूला, ये होता है मीडियन का बड़ा सा फॉर्मूला। इसमें क्या क्या होती हैं चीजें, ये भैया क्या क्या लिखा है आपने, L का मतलब क्या है, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। CF का मतलब है
CF का मतलब होता है या फिर पहले F देखें तो F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF जो होता है वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से ऊपर वाली, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली। और जो H होता है वो तो तुम्हें पता ही है, क्लास साइज, अपर माइनस लोअर। तो इस मीडियन के फॉर्मूले में बहुत ज्यादा जगह एक चीज आ रही है जो कि है मीडियन क्लास। भैया ये मीडियन क्लास क्या बला है? और भैया ये इतना बड़ा फॉर्मूला, इसको लगाना कैसे है? ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला, इसको लगाना कैसे है? मुश्किल है क्या? बहुत आसान है, बहुत इजी है भैया। ये CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने बताई नहीं भैया, हर चीज बताएंगे। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का हमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है हमें। मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है, मीडियन होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। आ गया ये मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपन CF निकालना सीखते हैं, ध्यान से देखना। ये फ्रीक्वेंसी हमें दी है, सबसे पहले हम CF निकालना देखते हैं। CF क्या होता है वो निकालना सीखते हैं। देखना ध्यान से। CF क्या होता है? तरीका होता है एक निकालने का। क्या होता है? पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही लिख दो, 2 का 2, ठीक है। अगली ऐड करते हुए चलो, 2 में 12 ऐड कर दो, 2 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 14। 14 में 22 ऐड कर देंगे, कितना आएगा बताओ? 14 में 22 ऐड कर दिया, 4 2 6 और 2 1 3 36। 36 में 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 36 में 8 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 44। 44 में 6 ऐड कर देंगे, बताओ कितना आ जाएगा? 44 में 6 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 50। और जब तुम इस सब का सम करोगे ना, देखो इन सब का सम करोगे, 8 + 12 20, 20 और 22 हो गए 20 और 22 42, 42 और 2 हो गए 44, 44 और 6 50। इन सब का सम भी 50 आएगा। देखो ये सम हमेशा सेम आएगा। एक बार और बताता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका बताता हूं। देखना तरीका क्या होता है। सिंपली हमें क्या करना है, पहला तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, अगला ऐड करते हुए चलो। 12 में 2 ऐड हुए 14, 14 में 22 ऐड हुए, कितने होंगे? 4 2 6 और 3 36। 36 में 8 ऐड हो गए तो कितना आ गया? 36 में 8 ऐड हो गया, आ गया 44। 44 में 6 ऐड हो गया, आ गया अपना 50। तो ये और ये इक्वल आते हैं, ठीक है। ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गई? ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाए, एक जगह ना बगल में n/2 कर दो। n/2 मतलब ये n है, यही n है। n मतलब इस सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम। तो 50/2 कर लो। 50/2 क्या आ रहा है? 25। 25 से जस्ट बड़ा इसमें क्या अवेलेबल है? 25 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या अवेलेबल है? 25 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 से जस्ट बड़ा? 25 से जस्ट बड़ा जो है वो 36 है। 36 के करस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी, यही वाली क्लास होगी मीडियन क्लास। यही जो क्लास है ना मेरी जान, इसे ही कहेंगे हम मीडियन क्लास। क्या करना है हमें? मैं वापस से बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले CF निकाल लिया, n/2 कर लो बगल में, n/2 कर लो। n/2 क्या है? 25। 25 से जस्ट बड़ा CF क्या है? ये। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? मीडियन क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? मीडियन क्लास। अब देखो ध्यान से, L क्या होता था? L होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? ये रही। तो ये हमारा L है। L आ गया हमारा 20। फिर इसके बाद क्या है? N क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन FI। तो N तो हमें पता ही है, FI का समीशन 50, ठीक है। फिर अगला क्या होता था? F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 22। तो ये आ गया हमारा F। तो F आ गया हमारा 22। F आ गया हमारा ये 22। अगला क्या है? अगला क्या चीज है? CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मतलब
मीडियन क्लास के ऊपर वाले का सी एफ है। क्या है ये सी एफ नहीं लेना, इसके ऊपर वाला सी एफ है। बस ये इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे यहां गलती करते हैं। सी एफ ये नहीं होगा, सी एफ इसके ऊपर वाला होगा, बाकी सब यही होंगे, एफ भी इसका ही होगा, एल भी इसका ही होगा, सी एफ ये होगा बस। तो सी एफ होगा 14। ठीक है, बाकी क्या बच गया लास्ट में, बस सी एफ इंपॉर्टेंट है कि मीडियन क्लास वाला सी एफ नहीं लेना, इसके ऊपर वाला सी एफ लेना है, ये हमें सी एफ लेना है, ये हमें सी एफ, जो भी आ रहा है मीडियन क्लास उसके ऊपर वाला सी एफ होगा। अगला क्या बच गया, अगला क्या बच गया हमारा, एच बच गया। एच होता है क्लास साइज, क्लास साइज तो तुम निकाल ही लोगे, 10 आ रही है क्लास साइज। तो ये सारे आ गए, इनको इसमें पुट कर दो, आंसर इसको इसमें पुट कर दोगे, मीडियन आ जाएगा। सब वैल्यूज मिल गई, वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दोगे, हमें मीडियन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो करवा रहे हो, करवाते हैं। मोड पढ़ना है अब हमें, मोड पढ़ना है। तो हमने ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, ग्रुप्ड डेटा का मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपन मोड पे। मोड का भी एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, मोड का भी एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा सा और बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2, ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारा मोड का, मोड बहुत आसान है निकालना। ठीक है, ठीक है। F1 मतलब होता है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है ना, ये मॉडल क्लास से रिप्रेजेंट होती हैं। ये सारी जो है ये मॉडल क्लास से, अच्छा हाँ, इंटू एच भी होता है ना, ये इंटू में एच। ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये सारी मॉडल क्लास से, जैसे वहां पे मीडियन क्लास होती थी, यहाँ पे मॉडल क्लास भी यूज होती है। भैया मॉडल क्लास क्या है, कैसे पता करेंगे मॉडल क्लास? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो एक मोड का क्वेश्चन दूं, ये क्वेश्चन है, इसका मोड निकालना है, इस क्वेश्चन का हमें मोड निकालना है। तो देख लो क्या है क्वेश्चन, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। ये हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं कितनी, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये हमारे मोड का फॉर्मूला होता है, ये हमारे मोड का फॉर्मूला होता है। सबसे पहली चीज है मॉडल क्लास बताओ। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, सबसे इजी है ये मोड निकालना, सबसे इजी है। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास जो होती है, मॉडल क्लास जिनमें सारी मॉडल होती है मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 12। तो 12 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास जो है ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, इसी का L होगा, तो L तो हमें मिल गया 60, L तो आ गया हमारा 60 प्लस F1 माइनस F0 माइनस अपॉन में F2। ये देखो जो मॉडल क्लास होता है ना, ये होता है F1, F1 से ऊपर वाला हो गया F0 और F1 से नीचे वाला हो गया F2। देख रहे हो, 0, 1, 2। तो ये F1 है, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। मिल गए तुम्हें F1 F0 F2 मिल गए, F1 F0 F2 मिल गए। तो बस इसमें पुट कर दो। F1 क्या है? F1 है 12 माइनस F0 क्या है 10 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 12 माइनस F0 है 10 माइनस F2 है 6। ठीक है जी, ठीक है जी। इंटू में H है, H क्या होता है? क्लास साइज है ना, क्लास साइज मतलब अपर माइनस लोअर, ये आ गया 20। ये हमारा मोड है, ये हमारा मोड होता है। तो मोड निकालने के लिए हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला ही बच्चे बोलते हैं सबसे ज्यादा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला बच्चे बोलते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है कुछ भी नहीं है। जो मॉडल क्लास है वो F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। इसी तरीके से हम
मोड भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम मोड भी निकाल लेते हैं। समझ गया? तो मोड का एक ही क्वेश्चन की जरूरत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जाए आगे बढ़ा जाए। लास्ट थिंग ऑफ द डे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशनशिप होती है कुछ एक मीन, मीडियन, मोड के बीच में, वो होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन, यू आर 2 मीन प्लस मोड। बच्चे भूल जाते हैं इसको कि किस तरह से याद रखें, बस ऐसे याद रख लो, मीन में 2 होता है, यू आर 2 मीन, ठीक है? तो यू आर 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है जी। ये एक रिलेशन है जिसके बीच से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1-2 नंबर में हमारे एमसीक्यू आ जाते हैं इसमें, तो आपके लिए मैं एमसीक्यू लाया हूं, जल्दी से एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। मैं आपके लिए आज बोला जा रहा है मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इज 21 एंड 23। तो हमें मीन दे रखा है क्या? 21। मीडियन क्या दे रखा है? मीडियन दे रखा है 23। द मोड ऑफ द डेटा इज, मोड हमसे पूछा है, 2 चीज देके एक चीज पूछ ली, वही 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये कर देते हैं। तो 3 मीडियन क्या है? मीडियन है 23, 3 इंटू 23 इक्वल्स टू 2 मीन, मीन है 21 प्लस मोड, यही तो निकालना है। तो 23 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 बराबर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस मीन, तो 69 माइनस 42 बराबर आ गया मीन। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? 42 में से 69 गए, ये आ गया 42 में से ये 8 हो गए 50 50 और 10 हो गए 18 18 और 9 हो गए 27। 27 इज योर आंसर। ए ऑप्शन इज योर आंसर। कितनों का ए आ रहा है? कितनों का ए आ रहा है? कितनों का ए आ रहा है? 27 इज योर आंसर।